खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों का हिसाब करीब आ गया है, फिर भी वो गफलत में मुंह फेर रहे हैं। उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत नए सिरे से नहीं आती, मगर ये कि वो इसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल मशगूल हैं और वो आपस में सरगोशियां करते हैं। वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, क्या ये तुम्हारे जैसा इंसान नहीं? तो क्या तुम जादू का सहारा लेते हो? तुम देखो, कहो कि मेरा रब जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में कहा जाता है, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि वो कहते हैं कि ये ख्वाब गफलत में है, बल्कि इसने घड़ लिया है, बल्कि वो शायर है। बस वो हमारे पास कोई ऐसी निशानी लाए जिसके साथ पहले रसूल भेजे गए थे। इनसे पहले कोई बस्ती ईमान नहीं लाई थी, हमने उन्हें हलाक किया। क्या फिर वो ईमान ले आएंगे? और हमने तुमसे पहले मर्दों के सिवा किसी को नहीं भेजा जिनकी तरफ हमने वही की थी। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहल इल्म से पूछ लो। और हमने उनको ऐसा जिस्म नहीं बनाया जो खाना नहीं खाते थे, और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनसे अपना वदा पूरा किया और उनको और जिनको चाहा बचा लिया, और फासिकों को हलाक कर दिया। हमने तुम पर एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारी याद दहानी है, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और कितनी ही बस्तियां हमने तबाह कर दें जो जालिम थी, और उनके बाद दूसरी कौमें पैदा की। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो फौरन इससे भाग गए। भागो मत, बल्कि इस चीज की तरफ जाओ जिसमें तुम्हें ऐश व इशरत दी गई थी, और अपने घरों को, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहेंगे कि हाय हम पर, हम तो जालिम थे। और उनकी ये फरियाद इस वक्त तक खत्म न हुई जब तक कि हमने उन्हें कटे हुए अनाज की तरह बुझाया। और हमने आसमानों और जमीन को पैदा नहीं किया, और क्या अगर हम तफरी करना चाहते तो इसे अपने पास से छीन लेते? बल्कि हम हक को बातिल पर फेंकते हैं तो वो इसे मिटा देता है, और फिर वो मिट जाता है। और तुम पर अफसोस है जो तुम बयान करते हो। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब इसी का है, और जो कोई इसके करीब है वो इसकी इबादत करने में गुरूर नहीं करता, और वो इससे नहीं थकते। वो बगैर किसी वक्फे के रात दिन इसकी तस्बीह करते हैं। उन्होंने जमीन से ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मर्दों को जिंदा कर सकते हैं। अगर उनमें अल्लाह के सवा माबूद होते तो दोनों बर्बाद हो जाते। तो अल्लाह अर्श का मालिक है उन चीजों से जो वो बयान करते हैं। जो कुछ वो करता है इसके बारे में इससे बास पर्स नहीं की जाएगी, बल्कि उनसे सवाल किया जाएगा। उन्होंने इसके सवा माबूद बना लिए हैं। कह दो, अपनी दलील पेश करो। ये मेरे साथ वालों का पैगाम है और मुझसे पहले वालों का पैगाम है। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी तरफ वही भेजी कि मेरे सवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो। और कहते हैं कि रेहमन ने बेटा बनाया है। वो बुलंद है, बल्कि इज्जतदार बंदे हैं। वो बाद में इससे आगे नहीं बढ़ते और उसके हुक्म से ही काम करते हैं। वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो सिफारिश नहीं करते सिवाय इसके जिससे वो राजी हो, और वो इसके खौफ से डरते हैं। और उनमें से जो कोई कहे कि मैं उसके सवा माबूद हूँ तो इसको हम जहन्नम की सजा देंगे। हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। क्या काफिरों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर हमने उनको अलग कर दिया, और हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? हमने जमीन पर पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि जमीन उनसे ना हिले, और हमने इसमें कुशादा रास्ते बनाए हैं ताकि वो हिदायत पाएं। और हमने आसमान को महफूज छत बनाया, फिर भी वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया। हर एक उनमें से एक मदार में तीर रहा है। और हमने तुमसे पहले इंसानों के लिए अमर नहीं बनाया। तो क्या अगर आप मर जाएं तो क्या वो अमर हो जाएंगे? हर नफस को मौत का मजा चखना है। और हम तुम्हें बुराई और भलाई से आजमाते हैं, और तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। और जब काफिर आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, क्या ये वही है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है? वो रेहमन के जिक्र के मुनकिर है। इंसान जल्दबाजी से पैदा हुआ है। मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, बस तुम मुझसे बेसब्री न करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वदा कब पूरा होगा? काश काफिरों को मालूम होता कि वो अपने चेहरों और पेटों से आग को न टाल सकेंगे, और ना उनकी मदद की जाएगी, बल्कि वो उन पर आएगा। अचानक वो उन पर छा जाएगा, और वो इसे न टाल सकेंगे, और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले रसूलों का तमस्खुर उड़ाया जाता था, लेकिन जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे इसने उनका मजाक उड़ाने वालों को घेर लिया। कहो कि कौन है जो तुम्हें रात और दिन रेहमन से बचा सकता है? लेकिन वो खुदा की याद से गाफिल है। वो अपने रब से मुंह फेर लेते हैं, या उनके माबूद हैं जो उनको हमसे बचा सकते हैं? वो अपनी मदद भी नहीं कर सकते, और ना वो हमसे महफूज रहेंगे। बल्कि हमने इन लोगों को और उनके आबा व अजदाद को ऐश व इशरत दी, यहाँ तक कि उनकी उम्रें लंबी हो गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन की तरफ आ रहे हैं, इसे इसकी सरहदों से घटाते हुए? क्या वो समझते हैं? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ वही के जरिया से डांटा हूँ, लेकिन बहरों को आवाज नहीं सुनाई देती जब उन्हें तंबीह की जाती है।
और अगर उनको तेरे रब के अजाब की एक झोंक भी पहुंचे तो वो जरूर कहेंगे कि हाय हाय हम जालिम थे, और हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे तो किसी पर जुल्म ना होगा। हम कुछ भी निकालेंगे चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, और हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं। और हमने पहले ही मूसा और हारून को फुरकान और नूर और परहेजगारों के लिए नसीहत दी थी, जो अपने रब से बंद देखे डरते हैं और क़यामत से डरते हैं, और ये एक बाबरकत याद दहानी है। हमने इसे उतारा तो क्या आप इससे इनकार कर रहे हैं? और हमने इब्राहिम को इससे पहले उनका सही फैसला दिया था, और हम उनको खूब जानते थे जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये कौन सी मूर्तियां हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए पाया है। फरमाया तुम और तुम्हारे बाप दादा सरी गुमराही में थे। उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास हक लेकर आए हो या तुम मजाक करने वालों में से हो? इसने कहा बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है जिसने उनको पैदा किया है, और मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ। और खुदा की किस्म में तुम्हारे बुतों को तोड़ने के बाद उनके खिलाफ साजिश करूंगा, सिवाय उनके सबसे बड़े के, ताकि शायद वो इसकी तरफ लूट जाएं। वो कहेंगे कि हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है, वो जालिमों में से है। वो कहेंगे कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है जिसे इब्राहिम कहते हैं। वो कहेंगे कि फिर इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाही दे। वो कहेंगे क्या तुमने ऐसा किया? ये हमारा माबूद है ए इब्राहिम। इसने कहा बल्कि इसने जो उनके सरदार ने किया है तो उनसे पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपनी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम ही जालिम हो। फिर वो उलट पलटे गए। अब यकीनन जानते हैं कि आपने क्या किया। ये लोग बोलते हैं। फरमाया फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं तुम पर और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो? क्या तुम नहीं समझते? उन्होंने कहा कि इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम अमल करने वाले हो। हमने कहा ए आग इब्राहिम पर ठंडक और सलामती हो जा। और उन्होंने इसके लिए एक तदबीर की, लेकिन हमने उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला बना दिया। और हमने इसे और लूत को इस सरजमीन की तरफ निजात दी जिसमें हमने तमाम जहानों के लिए बरकत रखी थी, और हमने इसको इसहाक और यकूब बतौर इजाफी अता किए। और उनमें से हर एक को हमने बनाया और उनको साले बनाया, और हमने उन्हें अपने हुक्म से रहनुमा बनाया। और हमने उनकी तरफ नेक अमाल करने, नमाज कायम करने और ज़िक्र देने की वही की, और वो हमारी इबादत करने वाले थे। और लूत को हमने हिकमत और इल्म दिया और इसे इस बस्ती से बचा लिया जो बदकारी करती थी। दर हकीकत वो फासिक और नाफरमान लोग थे, और हमने इसे अपनी रहमत में दाखिल किया। बेशक वो सालेहीन में से था। और नूह को याद करो जब इसने पहले पुकारा तो हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे और उसके घर वालों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और हमने इसे इन लोगों पर फतह बख्शी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। बेशक वो बदकार लोग थे। बस हमने इन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब वो खेत के बारे में फैसला कर रहे थे, जब रात को लोगों की भेड़ें इसमें चरती थी, और हम उनके फैसले के गवाह थे। तो हमने सुलेमान को समझा दिया, और हमने हर एक को सही फैसला और इल्म अता किया। और हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद के साथ तस्बीह के लिए मुसख्खर कर दिया, और हम उनके फैसले के गवाह थे। और हमने इसे तुम्हारे लिए जरह बनाना सिखाया ताकि तुम्हें तुम्हारे जुल्म से बचाया जा सके। तो क्या तुम शुक्रगुजार रहोगे? और हमने हुआ को सुलेमान के ताबे कर दिया, जोर से चलती थी, इसके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी। और हम हमेशा से हर चीज के जाने वाले हैं। और शैतानों में से वो थे जो उसके लिए गौते लगाते थे, और वो उसके अलावा करते हैं। और हम उनके सरप्रस्त थे। और अय्यूब को याद करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। बस हमने इसकी दुआ कबूल की और उसको जो तकलीफ पहुंची इसे दूर कर दिया। और हमने इसे इसके अहलो अयाल और उनके साथ उन जैसे लोग अपनी तरफ से रहमत और बुंदों के लिए नसीहत के तौर पर दिए। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल उनमें से हर एक ने सब्र किया और उनको अपनी रहमत में दाखिल फरमा। एक बेशक वो नेक लोगों में से हैं। और जुल्नून जब गुस्से से चला गया तो उसने ख्याल किया कि हम इसे हरा नहीं देंगे, तो उसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो पाक है एक बेशक में ही जालिमों में से था, तो हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे मुसीबत से बचा लिया। और इसी तरह हम मोमिनों को बचाते हैं। और ज़िक्रिया को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, और तो सबसे बेहतर वारिस है। तो हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे अता किया। हमने इसकी बीवी को इसके पास वापस कर दिया।
बेशक वो नेक कामों में जल्दी करते थे और उम्मीद और खौफ के साथ हमसे दुआएं मांगते थे, और वो हमेशा हमारे सामने आजिज़ी करते थे। और उसका जिक्र करो जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, तो हमने इस में अपनी रूह फूंक दी और इसे और उसके बेटे को तमाम लोगों के लिए निशानी बनाया। बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी इबादत करो। और उन्होंने अपना मामला आपस में बांट लिया। सब हमारी तरफ लूटा दिया जाएगा, बस जो शख्स मोमिन होते हुए भी नेक अमल करेगा तो। और जिस शहर को हमने तबाह कर दिया है, इसके लिए ये हराम है कि वो लूट आए यहाँ तक कि आजवज माजवज को छोड़ दिया जाए और वो हर बुलंदी से उतर जाए और सच्चा वदा करीब आ जाए। जिन लोगों ने कुफर किया उनकी आंखें दहशत से जिमी हुई होंगी कि हाय हाय हम इससे गाफिल थे, बल्कि हम जालिम थे। बेशक तुम और अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो जहन्नम का ईंधन है। आप इसमें जरूर दाखिल होंगे, अगर ये माबूद होते तो इसमें दाखिल ना होते। और सब इसमें हमेशा रहेंगे, इसमें उनकी आहें होंगी और वो इसमें कुछ ना सुनेंगे। बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से बेहतरीन इनाम है वो इससे दूर हो जाएंगे, वो इसकी हल्की सी आवाज नहीं सुनेंगे और वो हमेशा इसी में रहेंगे जो उनके दिल चाहेंगे। बड़ी दहशत उन्हें गमगीन नहीं करेगी। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वदा किया गया था, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे तहरीरों के लिए तूमार की तह। जैसा कि हमने पहली तख्लीक शुरू की थी, हम इसे दोबारा करेंगे। ये एक वदा है जो हम पर वाजिब है। बेशक हम ये करेंगे और हम ज़बूर में जिक्र के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। बेशक इसमें इबादत करने वालों के लिए पैगाम है और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कहो कि मुझ पर तो ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, तो क्या तुम उसके फरमाबरदार हो जाओगे? और मैं नहीं जानता कि जिस चीज का तुमसे वदा किया जाता है वो करीब है या दूर। बेशक वो जानता है जो कुछ बुलंद आवाज से कहा जाता है और जो तुम छुपाते हो, और मैं नहीं जानता। शायद ये आपके लिए आजमाइश है और एक वक्त का लुत्फ है। कहो ए मेरे रब, हक के साथ फैसला कर। और हमारा रब बड़ा मेहरबान है, जिससे मदद मांगी जाती है उन बातों के खिलाफ जो तुम बयान करते हो।